ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो एक चीज का हम यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ दोज कंपाउंड्स जो कि क्या होते हैं, कार्बन। सारी की सारी जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो कार्बन पे रिलेट करती है। मींस द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द वन थिंग दैट इज कॉल्ड कार्बन। ठीक है, तो अगर हमसे सबसे पहले ये पूछा जाता है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें कार्बन तो होना ही चाहिए। मींस ये एक मेजर डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें मेन है। ठीक है, उसके अलावा कोई और आना चाहे तो हम उसको आने देंगे, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। ये बट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मस्ट। सो हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है कार्बन और हाइड्रोजन पे। अब हम बात करेंगे, अगर हमने बार बार बच्चे कार्बन की बात करी है, तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्बन का वी नो, एक बारी हम ना व्हाइट पेन ही लेते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इंक का कलर हम रखेंगे व्हाइट। ठीक है, तो कार्बन की बात करते हैं बच्चे। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है, तो हमें पता है कि ये 2 और 4 इसकी हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन के पास क्या टेंडेंसी है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे बच्चे, लूज कर दे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। दोनों टेंडेंसीज इसके पास होती हैं। बट अगर हम बोले ना कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करने के लिए, 4 ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए और बच्चे लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट एनर्जी इज रियली वेरी हाई। उसके लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जनरली ये एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। सो रादर देन लूजिंग और गेनिंग, कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जो शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है ना, शेयरिंग विद अदर एटम्स, जो कैसे बने, शेयरिंग से बने, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम के साथ भी ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या किसी अदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी के साथ ये कैसा बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होते हैं जिसमें हम और कार्बन की स्टडी करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस पूरी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड सबको समझ आया कि शेयरिंग से। अब जैसे क्या करते हैं, अगर मैं बोलूं कि मुझे ना 100 रुपए चाहिए, और दो बच्चे खड़े हैं, वो कहेंगे कि नहीं मैम, 2 स्टूडेंट्स हैं, कि एक के पास 100 रुपए नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कि चल कोई बात नहीं, हम 50-50 करके मैम को 100 रुपीज दे देते हैं। तो मतलब शेयरिंग करके जब बॉन्ड्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस, इज इट क्लियर? दैट्स ग्रेट, गुड। नाउ अब हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सबसे पहली 1815 में बर्जेलियस और स्वेडिश ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बोला गया था बच्चे, वाइटल फोर्स थ्योरी में ना, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते जा रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे। तो बहुत रेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई बन रहा था, और पहले तो बन ही नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, 1815 तक बन नहीं पा रहे थे। तो उसके पीछे साइंटिस्ट से रीजन पूछा गया, तो उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए ना किसी मिस्टेरियस फोर्स की जरूरत है, यानी उसके पीछे ना कोई जादुई शक्ति लगती है। अब जैसे हमसे कोई काम नहीं हो पाता तो हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं ना, हम, मेरे को क्या था, अगर मेरे को पेपर मुश्किल होता था, मुझसे हो नहीं पाता था, तो आई वाज लाइक कि अरे मैडम को पेपर बनाना नहीं आया, मुझे तो सब आता था। ठीक है, हमने क्या करा, ब्लेम मैम पे डाल दिया। ऐसा करना नहीं है। अब मैं जब टीचर बन गई और मुझे दुख लगता है कि यार ऐसा बोलते थे हम। तो जनरली वाइटल फोर्स थ्योरी भी क्या बोली गई कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन नहीं रहे थे ना, तब साइंटिस्ट ने बोल दिया कि अरे ये तो तब बनते हैं जब इसमें ना, इसके पीछे कोई जादुई शक्ति होती है। जादुई शक्ति, तो ये बहुत एक ऐसे ही अनोइंग सा एक्सक्यूज था। उसको क्या नाम दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स होता है, एक चमत्कारी फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि 1928 में वॉलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, यूरिया। यूरिया हमारा
फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो जब ये सिंथेसिस हो गया, उसके बाद तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरली सब कुछ आगे 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 चलने लगा। फिर कॉल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया, बैटलॉट ने मीथेन बना दिया। मतलब एक शुरुआत की कमी थी, उसके बाद तो वो सारे बनने लग गए, ठीक है ना? तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था वो था हमारा यूरिया, हैविंग द फॉर्मूला NH2CO NH2। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो होता है हमारे पास यूरिया। उसके बाद अब बोला गया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब सब बच्चे पढ़ने लगते हैं ना, तो सबके माइंड में आता है कि मैम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, है ना? तो एक सिंपल सा रीजन, सबसे इजी अप्रोच जो मैं सबको बोलती हूँ, बेटा सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें पास होना है, ठीक है ना? बाकी की इंपॉर्टेंस तो हम बाद में देखेंगे, कौन हमें पूछ रहा है कौन नहीं। बट वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें पास होना है भाई, हमें नंबर चाहिए, तो इसलिए पढ़नी है। और दूसरा फिर हम देखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड, वो हर एक कंपोनेंट में, लिविंग थिंग्स का मेन कंपोनेंट है। डीएनए हमारे डीएनए में प्रेजेंट है, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होते हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे हाइड्रोकार्बन है, एंजाइम, प्लास्टिक, पोल्यूटेंट्स, प्रोटीन, रबर, केमिकल, कार्बोहाइड्रेट, मेडिसिन, डाइस, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन रिलेटेड कंपाउंड। ठीक है ना? सुबह से लेके शाम तक जो चीजें आप यूज कर रहे हो, इवन दो जो आप बॉडी यूज कर रहे हो, उसमें भी कार्बन है, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उन चीजों से रूबरू हो सके, ठीक है ना? प्लास्टिक जो है, सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, बेटा वो तो बने ही कार्बन और हाइड्रोजन से हैं। जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं, अभी भी फ्रैंकली मेरा अभी अभी थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने अभी गोली खाई है क्लास लेने के लिए, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सारी चीजें रिलेटेड हैं केमिस्ट्री से। बहुत सारे एरियाज में आपको बायोलॉजी के एरिया में कि कितने कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, प्रोटीन, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो सारे हाइड्रोकार्बन है, ऑल आर हाइड्रोकार्बन। जितनी भी हमारे पास फ्यूल्स होती हैं, पॉलीमर्स हाइड्रोकार्बन है। देखो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, पॉलीमर में जा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या आ जाती है, जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं वो। एक तरह से डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जीन्स के ऊपर रिसर्च करना। एग्रीकल्चर में जितने भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मा की सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनिक पे डिपेंड करती हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट, इवन तो बच्चे ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो ये हम क्रीम्स यूज करते हैं, सर्दियों में मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, आपने देखा होगा हेयर डाइज की एड आती है कि ये अमोनिया फ्री है, वो सारी की सारी केमिस्ट्री से मिलके बनी है, ठीक है? तो ये नहीं है कि सिर्फ एक केमिस्ट्री अगर आप करते हो तो आप सिर्फ टीचर लग सकते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बच्चे ज्यादातर बॉयज क्या करते हैं, हमारी क्लास में जितने भी बॉयज थे, मैंने मास्टर्स करी है केमिस्ट्री में, मतलब गर्ल्स को तो शौक होता है, मुझे भी शौक था टीचिंग का, बट दे ऑल आर देयर इन द लैब्स। वो बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में काम करते हैं। कोई बोलता है कि मैं रेनबैक्सी में लगाऊं, एंड यू वेल नो कि रेनबैक्सी कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना? दवाइयों की कितनी बड़ी कंपनी है। आप फार्मा में जा सकते हो। कुछ गर्ल्स होती है, उनको ब्यूटी का बहुत शौक होता है कि हमें ये चीजों के, बेटा ब्यूटिफिकेशन में जितने भी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि वो सारी रिसर्च केमिस्ट्री एक केमिस्ट ही कर सकता है कि इसमें इतना केमिकल डालना है, इतना डालना है। तो बहुत सारे रोल्स है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आप लोग सेट आगे जाके रिलाय ऑन कर सकते हो। सो अब हम बात करेंगे कि वेयर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर मैं बच्चे एग्रीकल्चर की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ यूज होती है? अब हम बोलेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे भाई, उनको तो कभी नहीं देखा होगा कि बीएससी केमिस्ट्री करी है किसी ने, या मास्टर्स इन केमिस्ट्री करके बैठे हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, तो वो कहाँ यूज होती है? कोई बच्चा आंसर कर सकता है? एनी वन ऑफ यू? मैम पेस्टिसाइड्स में। बिल्कुल सही, क्योंकि वो जो बाहर से पेस्टिसाइड्स लेके आते हैं, जो वो इंसेक्टिसाइड्स लेके आते हैं बच्चे, और जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, जो उनकी अर्थ को क्या करते हैं, उनकी लैंड को और ज्यादा फर्टिलाइज करते हैं, दैट ऑल आर मेड बाय अ केमिस्ट, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है?
तो और ये आ ही गया हमारा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, जो सारी चीजें ये यूज होती हैं। बहुत ज्यादा वाइड स्कोप है बच्चे एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो केमिस्ट्री तो आप ये है कि शुरू से मतलब कहीं से खत्म नहीं होगी, पीछा नहीं छोड़ती पूरा लेवल तक। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या कंटेन करते, मेन चीज है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, CHNOPS, कनॉप्स के नाम से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये चीजें कंटेन करते हैं। बट जो मेन थिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, डेट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये तो होना ही चाहिए, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। नोप्स जो है डेट इज एक्स्ट्रा एलिमेंट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होना चाहिए, नोप्स में भी ऑप्शनल। ठीक है, नोप्स होगा भी तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक से मिलके बनते हैं। लेट मी चेंज द कलर। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। ठीक है, और ऑक्सीजन वाले कौन से होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो जाते हैं, NH2 अमाउंट आ जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, सल्फर वाले आ जाते हैं प्रोटीन में, फोस्फोरस जहां पे होता है RNA DNA में। ये सारी चीजें जो है मिलके ऑर्गेनिक बनाती है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक जो है हर चीज में यूज होने वाली है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आप किसी का मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी। ये होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की कितना मेल्टिंग पॉइंट वो शो कर रहा है, कितना बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। सो दैट वुड बी थिंग्स कंसीडर्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बॉन्डिंग विद मॉलिक्यूल, किस तरह की बॉन्डिंग होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है ना, यूजुअली कोवेलेंट ही रहती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने सबसे पहले पढ़ा कि मेन जो है वो कार्बन है, और कार्बन की क्या टेंडेंसी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होती हैं वो जनरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही होती हैं, और वो वीक होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता, वीक ही रहता है। फिजिकल स्टेट गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं। ठीक है, कैसी भी चलेगी। फ्लेमेबिलिटी, ओपन फ्लेमेबल होते हैं, मतलब जल्दी से बर्न हो जाते हैं। वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होते, यूरिया भी इनसोल्यूबल है वाटर में, जो फर्स्ट ही ऑर्गेनिक कंपाउंड था। नॉन कंडक्टर होते हैं, जनरली कंडक्टिविटी नहीं शो करते, इनका रेट जो होता है केमिकल रिएक्शन का वो काफी स्लो और कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। टेट्रावेलेंसी क्या होती है बेटा कार्बन कंपाउंड की, मैंने आपको बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2 और 4। 4 का क्या मतलब है कि इसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रावेलेंट इन नेचर है, दिस इज कंसीडर्ड एज टेट्रावेलेंट इन नेचर। ठीक है, तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, इसलिए उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स को बना सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, वही चीज है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में कार्बन के कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अच्छा, नोबल गैस बनाने के लिए, अब वही चीज मैंने आपको बताई थी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है ना, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन के साथ ही 4 बॉन्ड बना लिए, तब जाके इसकी वैलेंसी जो है कंप्लीट हो जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो 4 चीजें खाली थी, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, 4। वैलेंसी क्या होती है बेटा, वैलेंसी होती है कि उसके ऑटरमोस्ट शेल में, ऑटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ऑटरमोस्ट शेल हम कैसे निकालते हैं, देखो मैजिक नंबर से हम निकालते हैं इसको। मैं आपको बताती हूँ, इसको हम ऐसे करेंगे, जनरली इट इज कंसीडर्ड बाय मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर हमारे पास कौन से होते हैं बच्चे, मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। मीन्स हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लिखते हैं, मान लो अगर आपके पास बच्चे 6 था ना, तो 2 तो इनर शेल में जाएंगे, बाकी के बच गए, बाकी के कितने बचे, 4। 4 जाएंगे ऑटर शेल में, तो ऑटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर बचे ऑटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते ना, तब हम उसकी वैलेंसी 5 नहीं लिखते, फिर हम उसकी वैलेंसी कैसे निकालते, 8 माइनस 5 करके। ठीक है ना, तो आती 3। अब हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, अगर उसकी वैलेंसी 4 है तो बच्चे हम उसको क्या बोलते हैं कि ये टेट्रावेलेंट नेचर का है, मींस टेट्रा
4 वैलेंट मीन्स वैलेंसी की इसकी 4 वैलेंसी है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? तो इसके पास कितनी एबिलिटी होगी कि ये 4 और बॉन्ड बना सकता है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? संस्कार नो। और बच्चों को? नो। ठीक है, बस 2 ही बच्चे हैं, बाकी सो गए सारे? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके गुड। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये चीज देखो बेटा, जो मैंने आपको बताया वही चीज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दी कि हमारे पास कार्बन 6 है। ठीक है ना? तो कार्बन के पास ऑटरमोस्ट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल है, वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो 4 बॉन्ड्स बना दिए, CH4 को हम क्या बोलते हैं? मिथेन। दिस इज कंसीडर्ड एज मिथेन। अब हम बात करेंगे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब सिंगल बॉन्ड आता है ना, आपको ये याद रखना है, सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन के पास देखो 3 हाइड्रोजन को बनाने की टेंडेंसी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब डबल बॉन्ड होता है तो इसके पास 2 ही हाइड्रोजन रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं sp2। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कितना हाइड्रोजन रह जाता है? 1 ही हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड। आपको काउंट करने होते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गए, कार्बन के पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 और 4 बन गए, यहाँ पे 1 2 3 और 4। इसलिए ठीक है ना? तो सिंगल बॉन्ड पे sp3, डबल बॉन्ड पे sp2 और ट्रिपल बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? sp। ठीक है ना? ट्रिपल बॉन्ड पे हमारे पास क्या रहती है? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आता है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बच्चे? सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड को, और जहां पे पाई बॉन्ड मेंशन होता है उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। पाई इज रिप्रेजेंटिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो सिग्मा बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा एंड वन पाई। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये चीज सबने याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये हमें ध्यान में रखने हैं कि एक सिंगल बॉन्ड जो है उसमें वन सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा वन पाई, वन ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 2 पाई एंड 1 सिग्मा। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको कैसे करते हैं हम? सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना, पूरा खोल के लिखो, क्योंकि आप जब तक इसको ओपन करके नहीं लिखोगे ना, यू आर नॉट एबल टू सी द सिग्मा बॉन्ड्स। सी एच में सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सी, सी के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे ले लो एच, डबल बॉन्ड सी एच और CH3। इस तरह से लिखेंगे हम इसको। ठीक है ना? अब गिनते हैं हम कितने सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4 सिग्मा लिख लो, हम इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा वालों को। ठीक है ना? ताकि हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रहे। लेट्स सी, ये एक सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला ना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा भी होता है, 6 7 8 9 10। 10 हो गए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कितने हैं? एक ये रहा डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी 3 पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ ये वाला सबको कैसे करते हैं? यस, इसमें किसी मैम। को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट। यस, सो ये वाला सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन? फटाफट से बताओ।
हाँ ये ठीक है। अब सेकंड वाला करके बताओ मुझे। सेकंड वाले में देखो बच्चे कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, फटाफट से बता दो। यस विनोद। अच्छा विनोद को क्लियर है, शायद उन्होंने इसलिए हैंड रेज किया। तो बताओ बच्चे उसमें कितने होंगे हमारे। मैम 8 सिग्मा बॉन्ड होंगे। 8 सिग्मा बॉन्ड और हाउ मेनी पाई। 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड मैम। दो, 2 या 3। मैम 2 होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक डबल बॉन्ड भी है। अच्छा 2 मैम डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक बॉन्ड है, नहीं मैं है। ऊपर वाला ही देख रही थी। ठीक है 2 पाई बॉन्ड होंगे, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है सबको ये क्लियर हुआ, चले आगे। यस यस मैम। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम। नो, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ग्रेट। अच्छा अब हाइब्रिडाइजेशन देखनी है आपको, ये वाला ट्राई करो। फर्स्ट में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की। sp2 मैम। sp3। मैम sp2 या sp3। sp3। sp2 मैम। कंफ्यूज कर रहे हो तुम तो मुझे भी। मैम 3 होगी, सिंगल ठीक बॉन्ड है है। हाँ सिंगल बॉन्ड है बच्चे, 3 होगी। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड में क्या होती है जनरली हमारे पास 3 हो जाती है। जैसे ये है ना CH3Cl, तो कार्बन जो है जनरली 3 हाइड्रोजन बना रहा है। तो हेयर इट इज, तो ये हमारी क्या हो गई, 3 हो गई ना, तो sp3। व्हाट अबाउट दिस वन। सेकंड वाले में क्या होगी। मैम sp3 भी होगी, sp2 भी होगी। C डबल बॉन्ड O, एक की तो बेटा sp3 है और एक वाले की, इस कार्बन की sp2 हो जाएगी, इस p sp3 है। सिमिलरली अगर हम CH3Cn ले रहे हैं, इस कार्बन की sp3 है, इसकी क्या होगी, C साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड N आता है, तो इसकी हो जाएगी sp। ठीक है ना, तो इस तरह से sp3 sp3 sp2 sp3 sp हो गई। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आना था, तो sp2, इसकी 3, इसके पास क्या है CH डबल बॉन्ड sp sp2 और इसकी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो sp। sp। ठीक है ना, अब हाइब्रिडाइजेशन होगी और हमें सिंगल और डबल बॉन्ड बनाना भी आ गया है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप्स ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमें शेप्स भी देखनी है इनकी। ठीक है ना, हमें हाइब्रिडाइजेशन तो लिखनी है और हमें क्या बनानी है इसकी शेप। अब ये जिसको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना जिसने, उसको शेप भी आती होगी। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग से हमने शेप का आइडिया लिया था। ठीक है एक बार दोबारा करते हैं। देखो बेटा CH2sp2 है, तो sp2 के केस में हमारे पास जो शेप आती है वो कैसी ट्राइगोनल होती है, प्लेनर। कैसी आएगी। ट्राइगोनल प्लेनर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, दैट वुड बी एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर। एक बार ना व्हाइट पेन लेते हैं, ये इससे मजा नहीं आता लिखने में, पता नहीं क्यों। तो ये आ गई हमारे पास sp2 and it is considered as trigonal planar। अच्छा CH3F है, तो sp3, इसकी शेप कैसी हो जाएगी, 4 वाले की sp3 मैम। लीनियर। टेट्राहेड्रल। 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 4 है ना, 4 की तो टेट्राहेड्रल होगी। यस मैम। हाँ बिल्कुल सही। अब इसमें sp है, sp की कैसी होती है शेप, sp की होती है लीनियर। ठीक है ना, लीनियर। हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी एग्जैक्टली लीनियर मैम। लीनियर। ये sp है तो इसकी लीनियर। ठीक है दैट्स ग्रेट। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पाई बॉन्ड्स में पैरेलल ओरिएंटेशन होता है 2p ऑर्बिटल्स के बीच में, और फॉर अ प्रॉपर साइडवेज ओवरलैपिंग, जैसे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं सेम प्लेन में होते हैं। इसकी ये देखो कैसे रहेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या रहती है, पैरेलल ओरिएंटेशन। 2p ऑर्बिटल जो हैं एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग दिखाते हैं, यानी ऐसे एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है,
इनमें ओवरलैपिंग कैसे होती है, इस तरह से ओवरलैपिंग ये शो करते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये बनाते हैं डबल बॉन्ड और दोनों ही एलिमेंट्स जो है सेम प्लेन के होने चाहिए, यानी ये भी px है तो ये भी px ही होगा, ठीक है। px और py के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती, px प्लस px के बीच में ही ओवरलैपिंग होगी। और क्या रहते हैं कि p ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली पैरेलल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ताकि जो रोटेशन है डबल बॉन्ड की वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रहे, कि एक ही डायरेक्शन में, ये नहीं कि पूरा ही रोटेट होता रहे। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है अबव एंड बिलो द प्लेन। कई बार क्या होता है हम इस तरह से भी शो करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बन जाते हैं, जो भी क्या रिजल्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली अटैक हो जाए, अटैकिंग रिएजेंट्स के लिए अवेलेबल रहे, ठीक है ना। दिस रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रॉन बीइंग इजिली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट्स। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की। देखो हम दो तीन तरीके से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सबसे पहला होता है डॉट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर आपने उसमें पढ़ा था कि जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो आप 4 डॉट इसके कार्बन के आसपास लगा देते हो, ठीक है ना। डैश स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर मुझे कार्बन के साथ क्या बनाना है, CH4 बनाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं CH4, ये डैश लगा के। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर मतलब आप सीधा फॉर्मूला लिखो CH4। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन का क्या मतलब होता है, मान लो मेरे को बनाना था इथेन का, तो बस सीधा जैसे CH3 की जगह बॉन्ड लाइन में क्या लिखूंगी, मैं ऐसे लाइन लगा दूंगी। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर सिंपल डैश से, जैसे मैंने आपको बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो इथेन क्या है हमारे पास, ये चीज आ जाती है, दिस वन। इथेन होता है बेटा एल्केन। इथेन क्या होते हैं हमारे पास, एल्केन, यानी कि नो डबल बॉन्ड। एल्केन में क्या होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। इथीन क्या होता है हमारे पास, एल्कीन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। इथाइन मतलब एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंट। और ओल कहाँ लगता है, जहां पे OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप होता है। एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है ना, वहां पे क्या लग जाता है हमारे पास, ओल ग्रुप, ठीक। अच्छा ये आइडेंटिकल ये हम कर सकते हैं ना, ये हमें पता है, इथेन, इथीन, इथाइन एंड मिथेनॉल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये है इसका कौन सा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज कंसीडर्ड एज इट्स कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे आप प्रॉपर लिख रहे हो CH3 के, आपने तीनों बॉन्ड दिखाए, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, सीधा फॉर्मूला लिखो, CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और CH3 OH, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला। और रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड लाइन में जैसे 3 मिथाइल ऑक्टेन है, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन ऐसे, और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप था तो एक लाइन ऐसे सीधा। दिस इज कंसीडर्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। की सिर्फ आपको लाइनें बनानी है, आपको नहीं बताना कार्बन का मतलब ही क्या है। अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन बना रही हूँ ना, इन 2 लाइन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि 2 कार्बन है, ठीक है ना। इन 2 लाइन का मतलब ही क्या है, कि ये CH3 ग्रुप है। हाँ अगर कोई और ग्रुप है, कोई OH ग्रुप है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, कहीं साइनाइड ग्रुप है वो मेंशन कर सकते हो, बट बाकी का अगर आपने लाइन लगा दी तो दैट इज अंडरस्टूड कि ये यही चीज है, ठीक है। जैसे ये चीज है तो इसको आपको प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इस तरीके से लिख दोगे, ये है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोल इसको। क्लियर, यस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे साइक्लिक Yes, कंपाउंड ma'am. भी होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, जैसे हम ओके जैसे साइक्लोपेंटेन लिखना है, अब पेंटेन होता है 5 कार्बन का, तो ऐसे हट सी बनी होती है, उसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। ट्राइंगल को साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन को स्क्वायर की फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन रिंग की तरह बनाते हैं बट बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि ये देखो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन,
these all things. ठीक है, अब देखो क्या है, ड्रॉ ईच ऑफ द कंडेंस्ड फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। ये सारे बच्चे अपनी कॉपी में बनाओ दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीट कैसे बनाएंगे। मैं 1 मिनट देती हूँ, फटाफट से बनाओ और फिर आंसर के साथ उसको देखना मिला के कि क्या ये सही है या नहीं। आज तो दिन अच्छा है, मतलब ज्यादा ठंड नहीं है ना? एग्री विद मी और नॉट? यस, आज ज्यादा ठंड तो नहीं थी या थी? हम घर में थी। ठीक है, तो फटाफट से अब हाथ, मेरे कहने का क्या मतलब है कि अपने हाथ पैर बाहर निकाल के कॉपी में बना लो। इतनी अभी ठंड नहीं थी आज कि हमारे बिल्कुल ही हाथ सुन्न हो रहे हो, हमसे लिखा नहीं जाए। ठीक है, सो डू इट क्विकली। बन गए। बन गए? और किस किसने बना लिए? फटाफट से हैंड रेस करो जरा। ओके, गुड। देखो ये बना सबका फर्स्ट वाला, सी डबल बॉन्ड ओ बनाया था या सीधा सीओ लिखा था? डबल बॉन्ड ओ बनाना है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था हमारे पास? डबल बॉन्ड था, तो इसको आपने प्रॉपरली इस तरह से CH2 3 का क्या मतलब है बच्चे कि CH वाले ग्रुप के साथ ही आगे फर्दर 3 CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको प्रॉपर लिख देना था आपने इस वे में। ठीक है, तो ऐसे हम बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जैसे ये है, अब इन्होंने क्या बोला, द गिवन कंपाउंड राइट अ कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अच्छा, इनका कंडेंस्ड फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी हमें करना था। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला तो यही चीज है, कंडेंस्ड कैसे करोगे? कंडेंस्ड का क्या मतलब होता है कि बच्चे ये CH2 3 बार लिखे हुए हैं ना, इसको आप इकट्ठा करके लिख दो। OH CH2 थ्राइस, CH के साथ CH3 है, इसको आप नहीं छेड़ सकते। CH के साथ 2 CH3 ग्रुप है ना, इसको भी आप कैसे लिख दोगे? CH3 ट्वाइस। ठीक है, मतलब इकट्ठा करके लिख दो। कंडेंस्ड का मतलब होता है इकट्ठा। और बॉन्ड लाइन बनाना है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखो, कार्बन को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक CH बना दी, लाइन बना दी, उसके साथ OH ग्रुप है, फिर से ट्रिपल बॉन्ड करके N लगा दो, तो ये हो जाएगा इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा कंडेंस्ड ये लिख दिया, और बॉन्ड लाइन क्या बन गया हमारा ये। चाहे तो सीधा CN लगा दो, नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N लगा दो। CN नहीं लगाना तो हम ट्रिपल बॉन्ड N भी लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा CN, और इसका इस तरीके से। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? यस, अब बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड, ये सारे फॉर्मूला तो कर लेंगे ना? यस मैम। अब आएगी यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, ड्रॉ एंड एक्सपैंड ईच ऑफ द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू शो ऑल द आइटम्स। अच्छा, इनके फॉर्मूलाज लिखो, सीधा कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखो सबके, और मुझे 1 बाय 1 बताने हैं सबने कि A का क्या होगा, B का क्या होगा, C का और D का। कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखो, मतलब शॉर्ट में फॉर्मूला लिखो, प्रॉपरली कंडेंस्ड। इसी का सबसे थोड़ा मुश्किल चैलेंज है, देखते हैं कौन कर पाता है कौन नहीं। यस, डू इट वेरी फास्ट।
यस, किसी का बना? फटाफट से बनाओ। नहीं बन रहा? ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले ये क्या है बच्चे, यहाँ पे आप इसको एज अ CH2, 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 ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये हमारे पास CH2, और यहाँ पे क्या है CH2 के साथ CH3, CH3। तो आप इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला सीधा ऐड करो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C9 लिख लो, हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 एंड 3 20, C9H20 सीधा सीधा लिखो। और ये भी सिंपल है, ये तो CH3, आप इसको तो ऐसे ही लिख दो, CH3 CH2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 टाइम CH2 और CH3। और ये क्या है? C, ट्रिपल बॉन्ड में CH है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH2, CHOH है यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CHOH और CH3। अगर आपको सीधा लिखना है तो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी C5H कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 एंड O, C5H8O। ऐसे ये कर लो बच्चे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, C है, CH3, 1 2 मीन्स ये भी CH2 होगा, और ये CH2, CH3, CH3। तो 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 12 13 14 और 15 16, C6H16। इस तरह से, ठीक है। प्रॉपरली लिखना है तो ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। इन्होंने प्रॉपर ही लिख दिया, मैंने आपको सिर्फ कंडेंस फॉर्मूला लिखने के लिए कहा था, तो आपका ये रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? CH3 कैसे बन रहा है? कौन से वाला? मधु कौन सा पूछ रहे हो बेटा? यस ये चीज है ना, इसका मतलब CH3 ही है। ये एजेस पे बेटा CH3 होता है, लास्ट वाले पे। ये अगर हम ऐसे बॉन्ड बनाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है 2 मिथाइल ग्रुप ही है। ठीक है, यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो यहां तक अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आज देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो सारा बता दिया। हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ा, ठीक है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर हमने सारी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है। तो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो वो पूछ सकता है। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस और नो? नो मैम नो, ठीक है। नो मैम। तो ये वाला हमारा हो गया बच्चे। बाकी नोमेनक्लेचर आप बता रहे हो कि आपको आनंद सर ने थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर भी बता दिया था, ठीक है। तो बाकी का नोमेनक्लेचर, जो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा वाइंड अप करवाऊंगी एक बार दोबारा से, ताकि आपको नोमेनक्लेचर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जो भी हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचा है नोमेनक्लेचर का, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे को किसी तरह का डाउट? अच्छा, आप मेरे को बताओ, टेस्ट No, करते ma'am. वक्त किसी को कोई दिक्कत परेशानी आई थी? किसी को लगा था कि इस बार टेस्ट मुश्किल है? हालांकि सैटरडे की क्लास ने आपको बहुत हेल्प किया होगा, है ना? इज इट सो? Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट। सबने मुझे मार्क्स Yes, भेजे? ma'am. सबके तो Yes, नहीं ma'am. आए मुझे। इतने सारे बच्चों में से सिर्फ मैं बताती हूँ 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ठीक है, नॉट फ्रॉम ओनली योर क्लास, बाकी क्लासेस को मिला के भी मेरे पास सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। तो बच्चे मार्क्स शेयर किया करो, ठीक है। कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं थे, बट उन्होंने फिर भी शेयर करे, दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग। उससे उनको मैंने और ज्यादा एनकरेज ही किया है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि अरे अरे मार्क्स कम आ गए हैं। तो दैट इज नॉट अ बिग डील, कि अगर कम भी आ